अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। भारत सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की भर्ती में 10% सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है। सीआईएसएफ ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और इस फैसले के आधार पर सीआईएसएफ जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू करेंगे। ये निर्णय सीआईएसएफ के पूर्व अग्निवीरों के भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अधिक अवसर मिल पाएंगे। संसद में उठे अग्निवीर मुद्दे के बाद ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। ये केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ये 10% पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित किए हैं। सीआईएसएफ ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और इस फैसले के आधार पर जल्द ही भर्तियों के लिए नियम भी लागू करेगी। तो वहीं बीएसएफ ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। सीआईएसएफ के अलावा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने भी भारत के सरकारी समाचार चैनल दूरदर्शन को बताया है कि बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित होंगे। उन्होंने पूर्व अग्निवीरों के लिए कहा कि 4 साल इन्होंने मशक्कत की, नौकरी की है और अनुभव हासिल किया है। ये कड़े अनुशासन में रहे हैं और बीएसएफ के लिए अनुरूप हैं। हमें एक तरह से तैयार सैनिक मिल रहे हैं। अब आगे जानते हैं कि सीआईएसएफ ने क्या कहा है। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर सीआईएसएफ ने भी सारे इंतजाम कर लिए हैं। कांस्टेबल्स की 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट भी दी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले साल 2022 में ही इसका ऐलान कर दिया था। उस दौरान भी जब अग्निवीर योजना का विरोध बढ़ा था तो गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा और हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस और उससे जुड़ी सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। अब एक बार समझ लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम आखिर थी क्या। सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम है। सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के आय योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया अग्निवीर। इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है। साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाता है, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो क्षमता के अनुसार नया काम खोज सके। भारत की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वालों में से सिर्फ 25% जवानों को ही स्थायी सेवा में रखने के प्रावधान है। बाकी बचे 75% के लिए सिर्फ 4 साल में ही रिटायर होने का प्रावधान है। उस वक्त इस योजना के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना के तीनों अंगों के बड़े अफसरों ने मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई भी दी थी। तो वहीं भारत के प्रमुख विपक्षी दल कई बार ये वादा कर चुके हैं कि उन्हें देश में सरकार चलाने का मौका मिला तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो सेना में शुरू की गई अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को रद्द कर देगी। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी संसद में अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने अपने भाषण में राहुल गांधी अग्निवीर के बारे में कहा था, सरकार उन्हें शहीद नहीं कहती, अग्निवीर कहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आम जवान को पेंशन मिलेगी। भारत सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया था।